हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 करेंगे, जिसका नाम है थातू और मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। अब इसमें एक बच्ची है जो कि क्या कह रही है, क्या बता रही है आपको कि मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। अब जैसे आप लोग दादा बोलते हैं, पर मान लो जब भी प्यार से बुलाना है तो कैसे बोलते हैं, दादू इधर आओ, है ना। तो इसी तरीके से वो भी वैसे तो थाथा बोलती है, पर जब प्यार से बुलाना होता है तो वो थाथू बुलाती है। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। सिनेमा मतलब फिल्म दिखाने के लिए। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ, पॉम पॉम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। ठीक है ना, जब वो लोग सिनेमा देखने बाहर जाते हैं अपनी गाड़ी में, तो वो क्या करती है, वो थाथू की गोद में बैठ करके हॉर्न बजाती है, और जो भी रास्ते में गाय बकरियां होती हैं वो हॉर्न की आवाज से दूर हट जाती हैं। थातू, क्यों ना हम चांद पर चलें, मैं पूछती हूँ। अब बच्ची क्या पूछती है अपने दादा से कि क्यों ना हम चांद पर चलें। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है, और फिर एक गुलाबी सी गुफा। यानी कि जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनके दांत टूट जाते हैं, तो ऐसे ही उसके दादाजी के भी दांत नहीं है, तो जब वो हंसते हैं तो सिर्फ उनकी जो जबड़ा होता है वो दिखाई देता है और अंदर मुंह दिखाई देता है। तो वो क्या कह रही है, गुलाबी सी दीवार और गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। जब बारिश होती है तो दादाजी क्या बोलते हैं बच्ची को कि चलो हम बाहर चलते हैं। थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। जैसे कि आपने कभी आप समुद्र के किनारे गए होंगे किसी जगह, तो वहां पर क्या होता है, पानी की लहरें ऊपर नीचे होती हैं। तो उसी प्रकार वो बच्ची भी यही बता रही है कि उसकी जो लहरें हैं वो उसके आसपास कैसे उठती हैं, ऊंची नीची होती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। अब आप कभी देखोगे, आप अगर किसी गाड़ी में जा रहे हो या आप पैदल भी चल रहे हो, तो रात के समय आपको लगता है कि चांद जो है वो भी आपके साथ साथ चल रहा है। तो ऐसी बच्ची को भी यही लगता है। तो बच्ची क्या कहती है कि चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवा जो सन सन करके चलती है, तो वो ऐसा लगता है कि वो सीटी बजा रही है। मछलियां थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं, मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। ठीक है ना, तो मछलियां क्या करती हैं, उनको, जैसी आप कहीं पानी में, नदी में जहां मछलियां हो, जिस पानी उसमें आप अपना हाथ डालो या पैर डालो तो एकदम से सारी मछलियां ऐसा सोचती हैं कि कुछ खाने की चीज है, तो वह आके आपके पैरों को कुतरना शुरू कर देती हैं। तो इसी प्रकार बच्ची के पैर भी कुतरती हैं और वो क्या सोचती है कि ये मुझे खेलने के लिए बुला रही हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। अब वो क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, दौड़ते हैं, इधर उधर जंप मारते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ। उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ। अब क्या होता है, रात होते ही सबके सब अपने घर वापस आ जाते हैं। तो जैसे ही रात होती है तो वो अपने दादू का हाथ पकड़ती है और कूदते फांदते घर आ जाती है। और फिर थातू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। रात को जो घर के बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो कोई भी किताब निकाल करके उसको पढ़ लेते हैं। तो ऐसे उसके दादाजी भी मनपसंद किताब लेकर पढ़ने बैठ जाते हैं। थातू, ये कोई जादुई किताब है, मैं पूछती हूँ। थातू मुस्कुराते हैं। क्या मैं जादूगर बनूंगी, मैं फिर पूछती हूँ। आपकी तरह, वे कहते हैं। अब सो जाओ। यानी कि बच्ची उनसे पूछ रही है कि जो आप ये किताब पढ़ रहे हो क्या जादू की किताब है, क्या मैं जादूगर बनूंगी। तो वो
थातू क्या कहते हैं कि अब सो जाओ। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थातू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ। तो इसमें एक बच्ची किस प्रकार अपने दादा के साथ समय बिताती है और वो अपने दादा को कितना प्यार करती है, कितना पसंद करती है, दादा उसका कितने अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। चलिए इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। बातचीत के लिए इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों से पूछिए। अब आपको क्या करना है, कुछ प्रश्न बनाने हैं और अपने क्लास फ्रेंड से पूछने हैं। शब्दों का खेल, सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे चंद्र बिंदु से शब्द का किस तरीके से उच्चारण होता है, आपको वो लगाना है और सही अपनी कॉपी में लिखना है। नीचे दिए गए शब्द उलट पलट हो गए हैं। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे कि साथ के रहती हूं मैं दादाजी। अब आप इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा ये क्या बोला गया है ना। जो शब्द हैं वो आगे पीछे हो गए, तो आपको उन्हें सही क्रम में लिखना है कि पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या। तो मैं दादाजी के साथ रहती हूँ। अब ये सही से वाक्य बन गया। इसी तरीके से आपको ये वाक्य बनाने हैं। उसके बाद है झटपट कहिए, जैसा कि हम कई पाठों में पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी पढ़ना होता है। फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा, और भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। ठीक है बच्चों, अब ये एक्सरसाइज के आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसमें से पढ़ करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस कहानी के आधार पर सपोज कोई पूछ रहा है कहानी में थाता किसे कहा गया है, ठीक है ना। अब चंद्र बिंदु लगाकर ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। थातू क्यों ना हम चांद पर चले, मेरी उंगलियां कुतरती हैं, उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ। सही क्रम में किस प्रकार लिखेंगे, मैं दादाजी के साथ रहती हूँ, हम समुद्र तट पर जाते हैं, थातू मुस्कुराते हैं, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। तो इस प्रकार से सही क्रम में लिखने से वाक्य बहुत सुंदर हो जाता है और सभी लोगों को समझ आता है। चलिए बच्चों, ये पाठ भी यहाँ समाप्त होता है। आई होप आपको ये पाठ समझ आया होगा। आप पढ़ने का लिखने का अभ्यास करते रहिए और अगले पाठ के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बच्चों।